सो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने पहले बताया था उसकी वीडियो पता नहीं क्या ख़राब हो गई, तो ये हटाते हैं। स्टार्टिंग से बताती हूँ हर एक चीज़, ठीक है। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, पहले तो मैं इंट्रोडक्शन बता दें। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, देखो बात अगर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की हो रही है तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या किस टाइप का वो बॉन्ड क्रिएट करता है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या पढ़ेंगे, एलोट्रॉप्स क्या होता है। एलोट्रॉप्स मतलब कार्बन से बने हुए कंपाउंड, ठीक है, लिखा है ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन से ही बने हुए कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे, सब कुछ वो सब आगे की बात है। अब हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, फिर आपको समझ आएगा हर एक चीज़। बिल्कुल बेसिक से बताती हूँ पहले कि एक्चुअली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक। क्योंकि ये जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यही बुनियाद है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर हमें ये चैप्टर अच्छे से नहीं आएगा ना 10th में, तो 11th 12th का तो भूल ही जाओ। क्योंकि कार्बन के ज़्यादातर कंपाउंड जो होते हैं ना, उसी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन और हाइड्रोजन, ये दो ऐसे एलिमेंट है जिनसे ज़्यादातर कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो बॉन्ड है ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, और ये चैप्टर बहुत बेसिक है, ठीक है। तो ये जानना तो बहुत ज़रूरी है। अब देखो क्या होता है कार्बन एंड कंपाउंड। पहले स्टार्टिंग से बेसिक से शुरू करते हैं कि बेसिकली कार्बन होता क्या है, ठीक है। ये सवाल पहले होता है कि व्हाट इज़ कार्बन, ठीक है। कार्बन होता क्या है ना, उसकी एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे। देखो कार्बन क्या होता है, कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर देखते हैं पहले। देखो एटॉमिक नंबर होता है उसका 6, ठीक है। अब मैं बताती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ये बहुत यूज़ करा हुआ वर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अगर यही नहीं मालूम तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं मालूम, सच बता रही हूँ। देखो एक होती है हमारी एटॉमिक टेबल, अगर वो याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी बता रही हूँ, जिस टाइप से बता रही हूँ बस वो सुन लो। और ज़्यादातर जो मेन एलिमेंट्स हैं उनकी याद करने पड़ेंगे आपको एटॉमिक नंबर। अगर नहीं याद होगा तो फिर सवाल में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। अब देखो कि कैसे होते हैं, आपको ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 30 तक तो याद होना ही चाहिए 10th में, ठीक है। तो देखो पहले एटॉमिक नंबर पे आता है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। मैं एकदम बेसिक से कुछ बता रही हूँ, कुछ चीज़ें पूरे तो 30 तक नहीं बता पाऊँगी, बट मैं बेसिक बताती हूँ कि लिखते कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड एटॉमिक नंबर, ये देखो एटॉमिक नंबर है, ये सीरीज़ मत समझना, एटॉमिक नंबर है वो, ठीक है। ये भी एटॉमिक नंबर है, ठीक। तीसरे पे आता है लिथियम, सॉरी मैं दूसरे पे लिखा ही नहीं, हीलियम आता है, ठीक है। इस पे आता है क्या कहते हैं, बेरिलियम, ठीक है। मेरी थोड़ी राइटिंग ख़राब हो गई, ठीक है। इस पे आता है बोरॉन 5वें पे, चौथे पे ये, 6वें पे कार्बन आता है अपना, ठीक है। 6वें पे कार्बन आता है। अब देखो पता है क्या होता है, अब देखो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन के अंदर एटॉमिक नंबर कितना है, 1। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, एटॉमिक नंबर का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कितने हैं शेल के अंदर। शेल क्या होता है, देखो जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, अपना हाइड्रोजन है ये, इसके हाइड्रोजन तो बीच में है अपना न्यूक्लियस के पास, ठीक है। आपने पढ़ा होगा आसपास ना ऐसे करके शेल्स होते हैं, ठीक है। इस शेल्स पे ना इलेक्ट्रॉन मंडराते हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो देखो अब क्या होता है, हाइड्रोजन तो अपना बीच में है न्यूक्लियस के पास। अब देखो ऐसे करके ये होगा एक शेल, ये होगा फर्स्ट शेल हमारा। इसका आई थिंक नाम होता है के या फिर KPLM ऐसे कुछ शेल होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, क्योंकि हमने ये 11th में पढ़ा था, तो मुझे नाम याद नहीं है शेल का, बट मेरे को मालूम है किस में कैसे होता है, ठीक है। देखो नाम याद करना ज़रूरी भी नहीं है, सही बता रहा हूँ। इस चैप्टर में इस नाम वगैरह का कोई यूज़ नहीं है, जो इस चैप्टर में यूज़ करने वाली चीज़ मैं वो बता रही हूँ। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन मैंने बताया एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पता है कैसे फिल होता है, इसकी इसमें ना एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, तो ये हो गई रिप्रेजेंटेशन इसकी। मतलब हाइड्रोजन में इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 1, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1। अब देखो आगे जैसे बताऊंगी ना तब सीखोगे। हीलियम कितना होता है, हीलियम में 2 होते हैं। हीलियम में 2 कैसे हो गए, देखो हीलियम, अब इसके कितने आउटरमोस्ट शेल में, 2। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल टॉपिक है। इसमें 2 हो गए, तो इसमें क्या लिखोगे आप, 2। अब देखो लिथियम की बात करते हैं। लिथियम में क्या होता है कि 3 हो गए। अब देखो पता है क्या होता है इसमें एक चीज़ देखो, ये जो हमारा ये वाला जो शेल है, फर्स्ट शेल जिसे कहते हैं, ये अपना फर्स्ट शेल जो है, इसमें ये सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। इसमें इतनी दम नहीं है कि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को मतलब पकड़ सके अपने पास। इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने पास, जैसे कि देखो ये मेरे हाथ के अंदर जैसे कि लिथियम है मान लो, ठीक है। तो ये मैं जैसे रिंग हो गई, अब इस रिंग के अंदर जो है ना
जैसे रिंग का ये सरफेस मान लो, तो मेरे पास इतनी ही क्षमता है कि मैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कर सकूँ, उससे ज़्यादा आएंगे तो वो क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो इतना मेरे पास नहीं है एनर्जी कि मैं 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकूँ। तो पता क्या होता है, लिथियम जो होता है ना, वो सिर्फ अपने 2 ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है। और फिर अब आप सोचोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहा है, इसमें तो 3 है, अब 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, है ना, ये भी सोचने वाली बात है। तो देखो पता क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके इस शेल में चले गए, ठीक है। मैंने बताया पहले शेल में सिर्फ 2 ले सकता है वो। अब क्या होता है, एक और शेल बनता है। अब जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया, जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा इसकी दूसरी शेल में। ऐसे होती है इसकी रिप्रेजेंटेशन, मतलब 2 इसमें आ गए और 1 इसमें आ गया, ठीक है। अब देखो लिखना कैसे, देखो ध्यान से देखो, पहले शेल में कितने हैं, 2, कॉमा लगेगा, कॉमा लग के सेकेंड शेल में कितने हैं, 1, 2,1। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, 2,1, क्योंकि सेकेंड शेल में देखो कॉमा लगता है और फिर लगते हैं 1। अब देखो ऐसे बेरिलियम में कितने होंगे, देखो बेरिलियम में 4 हैं, तो पहले शेल में कितने, 2, क्योंकि पहला शेल सिर्फ 2 से ज़्यादा नहीं ले सकता। पहले शेल में 2 आ गए, बचे दूसरे शेल बनाएंगे जैसे हमने इसका बनाया, उसमें कितने आएंगे, 2 और आएंगे, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, जैसे पहले शेल में 2 आ गए, 2 से ज़्यादा वो नहीं लेगा, दूसरे शेल में कितने हैं, 2 आएंगे, तो पहले शेल में कितना आ गया, पहले शेल में मैंने कैसे बताया 2 लिखना है, पहले शेल में 2 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरे शेल में कितने आएंगे, 4 है ना, तो दूसरे शेल में कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, तो इसको कॉमा 2 लिखना है, ठीक है। अब देखो 5 हो गए, अब मैंने देखो 5 हो गए, खुद देखो पहले शेल में मैंने कितने बताए, 2 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते, तो 2 तो आँख बंद करके लिख दो यहाँ पर, ठीक। अब मैंने क्या बताया, अब देखो 2 तो इसमें लिख दिए, 2 चले गए, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन बचे ना, 5 में से 2 काटेंगे तो 3 बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, कॉमा लगा के 3 लिख दो, बात ख़त्म। अब देखो बात आई कार्बन की, कार्बन में क्या होता है, पहले में कितने आए, 2, अब बचे कितने, 6 में से 2 गए, 4 बचे, ये आ गए 4, ठीक है। ये थी कार्बन की कहानी। अब देखो ऐसे करके मैं थोड़ा और बता दे रही हूँ कि ऐसे कर करके ना हम आते हैं 11 एटॉमिक नंबर पे। देखो 10 जो होता है वो अपना नियॉन होता है, और जो नियॉन में होता है ना, जैसे ऐसे कर करके, जैसे हमने बताया ना 2, फिर अगले में आएगा 2, 5, तो अगले में 2, 6, ऐसे कर करके आएगा। अब देखो 10 में कितना आएगा कि पहले में तो आ गए 2, ठीक, पहले में आ गए 2, और देखो जो 10वां होता है उसमें देखो 10 में से 2 के कितने आ गए, 8। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, जैसे मैंने बताया कि पहले शेल में सिर्फ 2 से ज़्यादा वो नहीं ले सकता, ऐसे ही सेकंड शेल वाला जो अपना होता है ना, जैसे मैं आपको इसका दिखाती हूँ नियॉन का, ठीक है, नियॉन, सॉरी ये तो नियॉन नाइट्रोजन हो गया, नियॉन सेकंड शेल जो होता है ना, इसमें तो आ गए अब 2, ये तो सिर्फ 2 से ज़्यादा ले ही नहीं सकता, ठीक। अब तो दूसरा शेल है ना, अब हमारा दूसरा शेल भी ऐसे ही है, वो भी कहता है भाई अगर तू 2 से ज़्यादा नहीं ले सकता तो ठीक है भाई, मैं भी 8 से ज़्यादा नहीं ले सकता। इसकी कितनी होती है क्षमता होल्ड करने की, 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं। अब देखो इसमें 2 तो पहले शेल में लिख दी, 2 पहले शेल में, इसमें 8 हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगी, 1, 2, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक। इससे ज़्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता। तो क्या होता है, पहले शेल की क्षमता कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की, सेकंड शेल की क्षमता कितनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प करने की। और अगर जैसे कि अब देखो आ गया कंपाउंड में जो होगा सोडियम को इससे करते हैं Na से डिनोट करते हैं। अब देखो Na का क्या होगा, Na का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़, देखो क्या होता है Na में क्या होता है, मैंने आपको बताया पहले शेल में तो 2 आँख बंद करके लिख दो, 2 तो लिख दो आँख बंद करके, फिर क्या करना है, 11 में से 2 माइनस करो, कितने बचे, 9। अब मैंने बताया 9 आ गए, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको, सेकंड शेल में तो 8 ही आते हैं, यहाँ पे तो 9 आ रहे हैं, तो पहले तो आँख बंद करके 8 लिख दो, लिख दिया 8, कितने हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, आँख बंद करके 8 लिख दिए। अब देखो कितना बचा, 1 ही बचा, 9 आ रही थी ना, 8 बंद कर 8 तो हमने लिख दिए, 1 बचा। अब क्या बनाएंगे, तीसरा शेल बनाएंगे दोबारा, ठीक है। तीसरे शेल में कितना बचा, 1 आ गया था, तो 1 इस शेल में आ जाएगा, ऐसे करके होता है, ठीक है। ऐसे करके कितना हो गया, इसका होगा ऐसे कॉमन लगा 2, 8, 1। अब देखो इसको प्लस करोगे ना, जैसे 2 और 8 को प्लस करो 10, 1 प्लस करो 11, आ गया एटॉमिक नंबर इतना ही, ठीक है। ऐसे करके होता है, ओके। एक सेकेंड। सो अब जिससे क्या होता है, अब देखो कार्बन की बात, अभी इन सब एलिमेंट को हटाओ क्योंकि जब ये हम देखेंगे बाद में तो इन सब एलिमेंट की बात करेंगे बाद में। अब देखो कार्बन की बात करते हैं। अब आपने देख लिया कार्बन में कितने होते हैं, देखो मैं ध्यान से दिखाती हूँ। कार्बन का कितने होते हैं, 6 होते हैं वैसे तो। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 2, 4।
अब आप देखो, चलो ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ लूज़ और गेन करने की, कैसे होता है क्या होता है बताती हूँ। ठीक, देखो कोई, मैंने आपको बताया ना 8 से ज़्यादा नहीं ले सकता, इतना याद रखना, 8 से ज़्यादा नहीं ले सकता। अब पता क्या होता है, जैसे कोई भी है एलिमेंट, ठीक है, वो लूज़ और गेन कब करता है, मतलब लूज़ और गेन में कौन सा चार्ज आता है। पहले तो ये बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि लूज़ करने में कौन सा चार्ज आता है, गेन करने में कौन सा चार्ज आता है। मैं आपको एक स्टोरी की तरह समझाऊंगी ये चीज़। पहले ये चीज़ समझो कि ये कितना, इसकी क्षमता कितनी, 8 की करने की, इसके पास कितने 4। अब देखो क्या होता है, पहले तो मैं तो आपको कोई इजी सा एग्जांपल समझाती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। जैसे कि चलो आप कुछ भी ले लो, बेरिलियम ले लेते हैं चलो, ठीक है, या फिर लिथियम ले लेते हैं, चलो लिथियम लेते हैं। 2,1 है, ठीक है। अब देखो इसको तो हटा दो, 2 को, इसको थोड़ा साइड करो। एक की बात, आउटर मोस्ट शेल की बात होती है। आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है, जो आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन बचता है। आउटर मोस्ट शेल में 2 नहीं आता, आउटर मोस्ट शेल में 1 आएगा। जैसे इसका आउटर मोस्ट शेल 2, इसका आउटर में 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 8, इसका 1, ऐसे करके होता है, ठीक है। इसको कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। तो कार्बन का आउटर मोस्ट शेल पता है कौन सा होता है, 4, ठीक है। 2 को नहीं काउंट करते, 4 को काउंट करते हैं। अगर कहीं पर भी होगा आउटर मोस्ट शेल की बात, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गई 2,4, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, ठीक, सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया इसकी क्षमता कितनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की, ठीक है। अब देखो लिथियम के इस डायग्राम पे आ जाते हैं। अब भी देखो ये 8 होल्ड कर सकता है, ठीक है। अब देखो इसके पास कितना है, 1। अब देखो इसको किसी के साथ बॉन्डिंग बनानी है, ठीक है। लिथियम को किसी के साथ बॉन्डिंग बनानी है, कोई भी एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो अगर क्या करेगा, अभी जो एक्स एलिमेंट है इसके पास क्या होगा, इसके पास कि इसके जैसे कि एक्स एलिमेंट मान लो, क्या, रुको मैं बताती हूँ, जैसे कि 7 इलेक्ट्रॉन की, देखो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन को जैसे कि हम ऐसे मान लेते हैं, इसे वो डिनोट कर रहे हैं इससे, या फिर कुछ लोग ऐसे एक्स से भी डिनोट करते हैं। हम लोग एक्स से मान लो या फिर कुछ मान लो, चलो एक्स मान लेते हैं, बुक के हिसाब से एक्स मानते हैं, ठीक है। देखो लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, ठीक। अब ये जो एक्स वाला बंदा है ना, इसके पास है 7, कोई भी मान लो एक्स, ठीक है। 1 2 3 4 5, क्या हो गया, 6 7, ठीक। इसके पास है कितने, 7। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने, 1, ठीक है, 1 है। अब पता है क्या होता है, ये दोनों बात करते हैं आपस में। ये कहता है भाई देख, ये इसको बोलता है कि भाई देख 8 ना, मतलब ये होता है कि 8 जब इसके 2 हो जाते हैं, मतलब जो फर्स्ट शेल में जो 2 ही ले सकता है, तो 2 हो जाते हैं तो स्टेबल बन जाता है। स्टेबल कंपाउंड मतलब ये बहुत ज़्यादा कैसे कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कंपाउंड या फिर बहुत स्टेबल बन जाता है, ठीक है। नियॉन जो है, नियॉन के 2 और 8 होते हैं, मतलब इसका स्टेबल कंपाउंड बन गया ये, मतलब कैसे कि 8 की क्षमता है होल्ड करने की और इसमें 8 तो है ही, तो क्या हो गया, स्टेबल कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, हर एक कंपाउंड जो होता है, जब भी वो कंपाउंड मतलब आपस में मिल रहे होते हैं, जैसे कोई भी एलिमेंट आपस में मिलके कोई कंपाउंड बना रहे होते हैं, तो वो लोग यही वो सोचते हैं कि कैसे भी करके ना मेरा ना वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या इलेक्ट्रॉन का लेन देन है ना, वो एकदम स्टेबल हो जाए, कि वो भी स्टेबल मैं भी स्टेबल। अब पता क्या होता है, इसका तो कितने हो गए, सॉरी इसका 1 बचा, ठीक है, इसके बाद 7 बचे। अब ये बोलता है कि एक काम कर भाई सुन, देख मेरे पास 7 है, ठीक, तेरे पास 1 है, तो देख तू एक काम कर, तू मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरे पास 8 हो जाएंगे और मैं स्टेबल हो जाऊँगा, तू भी स्टेबल हो जाएगा। तू स्टेबल कैसे होगा, देखो देखो इसमें 2 है, 2 पे स्टेबल हो जाते हैं ना, और 8 पे स्टेबल हो जाते हैं, सेकंड में 8 पे और इसमें 2 में, तो क्या होगा कि 2 पे स्टेबल हो जाएगा ये। तो ये बोलेगा कि अगर मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दूँगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन दे दूँगा और नया बना लूँगा अपना, तो ये अगर इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, देखो अगर इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो क्या होगा, ये भी स्टेबल और ये 8 बन जाएगा, ये भी स्टेबल। तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये क्या हो गया, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, लेकिन ये स्टेबल हो गया, कैसे, इसके पास 2 तो थे ही ना पहले से, तो ये भी स्टेबल, इसके पास 8 होगा, ये भी स्टेबल। तो क्या होता है, ऐसे करके स्टेबल कंपाउंड, ये होता है आयनिक बॉन्ड। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये चीज़ मैंने आपको पहले से ही बता दी इंट्रोडक्शन में, इसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मतलब लेन देन करना बेसिकली, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब पता है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कौन बनेगा, देखो बताती हूँ। देखो एक स्टोरी समझाती हूँ, जो मेरे सर ने समझाई थी मुझे, वो बताती हूँ, ठीक है। एक इंसान था, एक कोई भी लड़का था, ठीक है, एक कोई भी लड़का था, ठीक है, उसकी बीवी थी, ठीक है, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, ठीक है।
ये मतलब ऐसी स्टोरी बता रही हूँ, अपने खुद से बना के नहीं बता रही, मेरे सर ने बताई थी वो बता रही हूँ। ये कोई भी लड़की थी, उससे बहुत प्यार करता था, ठीक है। तो अगर वो क्या करता ना, वो गलत काम कर करके पैसे कमाता था खूब। ऐसा नहीं था पैसों की कमी नहीं थी उसके, तो लेकिन गलत काम करके कमाता था पैसे। तो एक दिन इसकी बीवी ने कहा कि देखो सुनो जी, एक काम करो, मुझे ना ये आपकी मतलब काले धंधे की कमाई, जो मतलब आप गलत काम कर करके कमाई करते हो, मुझे अच्छी लगती है। हम लोग ना भले ही 2 पैसे कमाएं, कुछ भी कमाएं, लेकिन हम गलत काम करके पैसे नहीं कमाएंगे। मतलब आप ये जो पैसा है ना, इनको किसी को दे दो। तो वो बोलता ठीक है, मैं किसको दूँ। अब क्या होता है, ये लोग बात कर ही रहे होते हैं ना, तभी एक पड़ोस में से एक आंटी आती है, ठीक है, पड़ोस में से एक आंटी आती है, वो उनकी बातें सुन लेती है। वो कहती है अच्छा अच्छा, ये पैसों की बातें कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो फिर ये बोलती है कि अगर अब वो इसकी बातें सुन लेती, तो वो बोलती है कि अच्छा आपको पैसे देनी है तो एक काम करो, मुझे ही दे दो, ठीक है। अब ये लोग भी खुश हो जाते हैं, ये लोग कहते हैं अरे हाँ सही है यार, हमें तो पैसे दे नहीं थे, चलो इसको दे देते हैं। लेकिन मनी मन इसकी जो पत्नी होती है ना, वो सोच रही थी अरे बड़ी चालाक है यार, ये तो एकदम पैसे लेने के तुरंत आ गई, वैसे तो हमसे बात नहीं करती, ठीक है। तो क्या होगा, ये अपने सारे के सारे पैसे जो हैं वो इसको दे देंगे, ठीक। अब देखो, पैसे इसने ले लिए, मतलब इसने पैसे लिए, तो इसकी भी कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि ये तो बहुत खुश हो गई, ये तो बहुत खुश हो गई, क्या हो गई, खुश हो गई कि भाई अरे वाह मेरे पास पैसे आ गए, मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन इसकी पत्नी की नज़र में इसकी क्या इमेज बन गई कि अरे ये तो बहुत हुआ है, एकदम से आके पैसे ले लिए, वैसे तो हमसे बात नहीं करती। तो इसकी पत्नी की नज़र में इसकी इमेज क्या बनी, नेगेटिव। मतलब वैन यू, मतलब देखो इंग्लिश छोड़ो, इंग्लिश में नहीं बता रही, हाँ। तो क्या होता है कि जब ये पैसे लिए, मतलब गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, लेने का क्या होता है, लेने पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। इसने पैसे लिए तो पॉजिटिव चार्ज, देने पे क्या चार्ज आता है, इसने पैसे दिए ना इन दोनों ने, तो इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखो इसने जो दिया, मैंने क्या बताया, लेने पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव, तो इस पर कितना आ गया, पॉजिटिव चार्ज। देने पे क्या आता है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, इस पर कितना आ गया, नेगेटिव चार्ज। ऐसे करके होता है, आप समझ गए। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मिलके वो बनाते हैं कंपाउंड, एक पे आता है नेगेटिव, एक पे आता है पॉजिटिव, इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक। ये आगे का टॉपिक है, मैंने पहले ही बता दिया अच्छे से, ताकि आपको आगे एकदम समझ आ जाए, ठीक। अब वापस आ जाते हैं कार्बन पे। अब देखो 2,4 होता है। अब देखो ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैंने क्या बताया, 8 होते हैं, क्षमता कितनी 8 की। अब देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, देखो क्योंकि इसकी क्षमता तो इतनी है ना भाई। देखो या तो 4 ले सकता है या तो 4 दे सकता है, क्योंकि 8 पूरे करने हैं, ठीक। या तो लूज़ करेगा या तो गेन करेगा। अब देखो एनसीईआरटी की लाइन पढ़वाती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। अब थोड़ा एनसीईआरटी पे आ जाता है, मैंने बेसिक बता दिया। अब देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है और क्वेश्चन किस पे आ सकता है। देखो कार्बन जो होता है ना, हमारा क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स वगैरह जितने भी चीज़ें, उससे सब चीज़ों से क्या बना है, कार्बन से ही बनी है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। देखो द अर्थ क्रस्ट में कितना कार्बन होता है, 0.02% होता है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में कितना, 0.03% कार्बन होता है, ठीक। हाँ अब देखो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये मैं अभी बताती हूँ। आप ये देखो कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ना दे सकता ना ले सकता। अब देखो क्या होता है, जो नेगेटिव होता है, मतलब देखो मैंने क्या बताया, लिथियम पे नेगेटिव चार्ज आया था, अभी यहाँ पे हमने देखा था। तो ये पता क्या बन गया, एनाइन बन गया, एनाइन। जिस पे नेगेटिव आता है वो एनाइन, जिस पे पॉजिटिव आता है वो कैटाइन। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक बताऊँ, मैंने आपको आई थिंक बताई भी थी अपने उस वाले एसिड वाले उसमें, कि देखो याद करने की ट्रिक क्या है, पॉजिटिव जिस पे आएगा तो एनाइन, कैटाइन कैसे होगा। देखो ये मान लो कैटाइन कैसे, कैट के चोट लग गई और उसको बैंडेज लगाई है घुटने पे, बैंडेज कैसी लगाई है, ऐसे होती है बैंडेज, ठीक है, ऐसे करके कुछ बैंडेज हो गई, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हो, मैंने तो ऐसी फालतू की ट्रिक बना के याद करा था। कैटाइन पे हमेशा पॉजिटिव आता है, एनाइन पे कितना आता है, नेगेटिव, ठीक है। अब देखो हम क्या बात कर रहे थे कि देखो अगर 4 लूज़ कर देगा, मतलब 4 इसने लूज़ कर दिए, तो इस पर कौन सा चाहिए, देखो मैंने तक बताया था 4 इसने लूज़ करे, ठीक है, इसने उन्हें पैसे लूज़ करे, तो कौन सा था, नेगेटिव आया, ठीक है। तो लूज़ करने पे क्या आता है, नेगेटिव, और नेगेटिव में क्या होता है, एनाइन होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया नेगेटिव में एनाइन होता है। तो देखो अब क्या बोल रहा है वो, गेन फोर, अच्छा ठीक है, हाँ वो यही चीज़ बोल रहा है कि पहले ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सुन लो। ये बोलता है कि क्यों जो कार्बन होता है वो कोई ना तो गेन करता है ना लूज़ करता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड, क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बताते भी क्या होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, ठीक है।
अब पहले ये देखते को क्या कहते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि ना चार लूज़ कर रहा है ना चार गेन कर रहा है। अब आप सोच रहे हो कि भैया चार लूज़ करते तो बन जाए कुछ भी कंपाउंड बना ले, या फिर चार गेन कर ले, आयनिक बॉन्ड बना ले, पर वो नहीं बनाएगा। पता है क्यों? वो क्या करता है, अब देखो वो चार गेन क्यों नहीं करता, क्योंकि इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन। ये लाइन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। जब मैं 10th में थी, जब मैं ये चैप्टर पढ़ती थी ना, मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता था प्री बोर्ड में, हर एक चीज़ में आता ही आता है ये क्वेश्चन कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, ठीक है, या फिर कार्बन जो है ना, देखो गेन और लूज़ क्यों नहीं करता टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, क्यों नहीं करता, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस जो होता है कार्बन का, अब देखो न्यूक्लियस बना देते हैं, ये अपने न्यूक्लियस के अंदर है अपना कार्बन, ठीक है। अब मैंने क्या था, 2 इसके बाहर होते हैं, 2 यहाँ होते हैं, और ये होते हैं 1 2, मैंने 2 और 4, ठीक है, 4 होते हैं, ऑटोमेशन में 2 होते हैं। अब देखो क्या होता है, अब वो बोल रहा है इट वुड बी डिफ़िकल्ट, गेन क्यों नहीं करता, जो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेता क्यों नहीं है, क्यों? देखो कार्बन के न्यूक्लियस के पास पहले ही 6 प्रोटॉन है। 6 कैसे? 2 इसके, 1 2 3 4, 6 ऑलरेडी हैं, ठीक है। अगर वो 4 और ले लेगा, 6 ऑलरेडी, 4 और ले लेगा, मतलब 6 है पहले से ही, 4 और ले लेगा, तो 6 + 4 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। भाई वो इतना पागल थोड़ी, 10 इलेक्ट्रॉन वो होल्ड ऑन नहीं कर पाएगा, उसके जो शेल में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे, वो होल्ड नहीं कर सकता, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पाएगा। इस वजह से कार्बन गेन नहीं करता है। ये मैं आपको बहुत बहुत सिंपल वे में समझा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे जब ये चीज़ पढ़ी थी, मुझे बिल्कुल सर के ऊपर से गई थी, मैंने रट्टा मारा था, सच बोल रही हूँ, इस लाइन का मैंने रट्टा मारा था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। मैं आपको सिंपल वे में बता रही हूँ कार्बन गेन क्यों नहीं करता। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसमें कितने हो जाएंगे? 6 उसके पास पहले से ही थे प्रोटॉन, अगर उसमें 4 गेन हो जाएंगे तो वो 10 इलेक्ट्रॉन बना लेगा, 10 इलेक्ट्रॉन कार्बन होल्ड नहीं कर पाएगा। सिंपल बात। अब आप बोलो कि लूज़ कर ले, फिर भैया अगर तू गेन नहीं कर रहा है तो लूज़ कर ले। लूज़ क्यों नहीं करेगा? It would be require large amount of energy to remove 4 electron, leaving behind a carbon cation with 6 protons, nucleus holding on to just 2 electron। अब देखो, अब क्या होता है ना, देखो 4 जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है, अब वो बोले लूज़ कर ले। भाई लूज़ करने में ना इन 4 इलेक्ट्रॉन को बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी, इतनी एनर्जी उसके पास है नहीं, समझ रहे हो? तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी है नहीं तो वो लूज़ कर नहीं पाएगा, ठीक है। और अगर इसने लूज़ करा तो ये जो 6 जो हमारे थे पहले, अब क्या बन जाएंगे? 2 ही बन जाएंगे न्यूक्लियस के पास, क्योंकि 4 चले जाएंगे बाई चांस, अगर लूज़ कर देगा अभी तो 2 हो जाएंगे ना बस। तो इसलिए कार्बन का कैटायन बन जाएगा, और जो कि स्टेबल नहीं होता है। इस वजह से सिंपल आपको लिख के आना है, मैं बताती हूँ, लिख के ये आना है। पहले में क्या होगा, गेन क्यों नहीं करता, उसमें आपको सिंपल ये चीज़ लिख के आनी है कि कार्बन कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता इन इस आउटरमोस्ट शेल, दैट्स वाई इट कांट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वो बोलेगा लूज़ कर दे भाई, इट कांट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज it would require large amount of energy to remove 4 electron from its outermost shell। सिर्फ इतना ही लिखा है ना एनर्जी वाली लाइन कि it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, ठीक। तो ये चीज़ हो गई कि गेन और लूज़ क्यों नहीं करता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब देखो आप सोच रहे हो कि ना तो ये भाई गेन कर रहा है ना तो लूज़ कर रहा है, तो भाई ये करता क्या है, कैसे बॉन्ड बनाता है कार्बन, ठीक है। क्योंकि अगर लूज़ और गेन कौन सा बॉन्ड में आता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड में आता है, जिसमें लूज़ भी होता है और गेन भी होता है। तो ना ये आयोनिक बॉन्ड तो नहीं बना रहा, 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, आयोनिक और कोवेलेंट। कोवेलेंट में क्या होता है, इक्वल शेयरिंग। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स। मतलब अब देखो पढ़ते हैं, ठीक है, अब पढ़ते हैं। देखो लिखा है ना, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड होते हैं ना वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। ये कुछ कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट दे रखे हैं, ये भी पढ़ सकते हैं हम, ये बात की बात हम बाद में पढ़ेंगे। अब पता क्या होता है, अब वो ये क्वेश्चन आता है कि जो कोवेलेंट, देखो एक बोर्ड का क्वेश्चन बताती हूँ। कोवेलेंट देखो एनसीईआरटी की लाइन में से क्वेश्चन बन रहे हैं, देखो मैंने भी पढ़ी एनसीईआरटी के लिए, क्वेश्चन बन गया, देखो ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में। अब वो बोल रहा है कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। हाँ पहले मैं आपको बता दूँ कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या हैं, सॉरी,
हाय मैंने क्या कर दिया, हाँ कार्बन। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, अब देखो उसने बोला ना कि आयनिक बॉन्ड तो बनाने दे, कार्बन कैसे इस प्रॉब्लम को सुलझाता है, क्या करता है कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन और विद अदर एटम ऑफ एलिमेंट। अब पता क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, क्या होता है शेयरिंग करना। बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड मतलब होता है शेयरिंग करना, शेयरिंग इज़ केयरिंग। बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड ये कहता है कि भैया हम तो शेयरिंग करने वाले इंसान हैं, हम तो हर एक चीज़ शेयर करेंगे। तो बेसिकली इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन आटोमो शेल में होते हैं, ये इसको शेयर कर देता है, ठीक है, शेयरिंग होती है बेसिकली यहाँ पर, ठीक। तो अगर जैसे कार्बन किसी के साथ भी कुछ भी कोई भी एलिमेंट के साथ बना रहा है, किसी भी एलिमेंट, तो वो क्या करता है शेयरिंग करता है कि भाई तू ले, एक मैं लूँगा, 4 बॉन्ड बनाता है बेसिकली। तो एक इसके, एक ये, ऐसे करके इसके 4 बॉन्ड हो जाते हैं। और कोई यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, कार्बन भी ले सकते हो, कार्बन के अलावा भी जैसे लिथियम कुछ भी कोई भी एलिमेंट ले लो, हर एक किसी के साथ बनाता है, लेकिन इस पर 4 बॉन्ड होते हैं और ये 4 बॉन्ड बना लेता है, ऐसे करके बनाता है, ठीक है। इसे कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और ऐसा नहीं सिर्फ कार्बन ही अपना ऐसा है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इतने सारे एलिमेंट, और भी एलिमेंट हैं जो शेयर करके इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। द शेयर इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आटोमोस्ट शेल ऑफ द बोथ लीड टू द, ठीक है, ये तो मैं बता ही दिया, ठीक है। बिफोर गोइंग ऑन द, अब पता क्या होता है ये शेयरिंग करके ना, ये जितने भी जैसे जिससे भी शेयरिंग कर रहा है, जो भी कंपाउंड शेयरिंग कर रहा है, वो सब क्या होता है स्टेबल हो जाते हैं, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, मतलब नोबल गैस कॉन्फिगरेशन स्टेबल हो गए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ना 2 पे स्टेबल, ये 8 पे स्टेबल हो जाता है, तो इसे कहते हैं नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन कर लिया, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो, स्टेबल भी बोल सकते हो, एक ही बात है। मैंने तो बताई दिया एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो उसकी के शेल, हाँ इसको जो पहला शेल होता है ना, इसको के शेल कहते हैं, ठीक है। तो इसको के शेल में 1 होता है, ये तो मैंने आपको सब पहले ही बता दिया ना, इस चक्कर में देखो मेरे को मालूम था ये आगे चीज़ आएंगी, इसलिए मैंने पहली स्टार्टिंग इसी चीज़ से करी, ताकि हर एक चीज़ एकदम अच्छी समझ आए। मैं बॉन्डिंग बनाना बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। अभी हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि बेसिकली, हाँ मैं आपको बोर्ड का क्वेश्चन बताती हूँ, आयनिक बॉन्ड। अब वो ये बोल रहा है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड का जो होता है, एक सेकेंड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कोवेलेंट द कंपाउंड हैविंग लो, हाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है लो एज कम्पेयर टू आयनिक, इसका कितना होता है हाई होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड का आ सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट बॉन्ड का इसका हाई होता है लो होता है, ठीक है। वी conclude that bonding in this compound does not give rise any, हाँ। अब ये क्या होता है, ये होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, क्या होता है ये शेयरिंग करके बनते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये क्या होते हैं नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। इसमें अगर आयंस, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होती है खुद सोचो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होगी जब चार्ज होंगे। चार्ज क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव। जब कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग करके बना रहा है, इसमें ना कोई पॉजिटिव आयन है ना कोई नेगेटिव आयन है, तो जब आयन है ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट करेगा। आयनिक बॉन्ड में तो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जो कैटायन और एनायन बड़े, तो आयनिक बॉन्ड वाले तो करेंगे अपने क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, बट कोवेलेंट बॉन्ड वाले नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आयंस नहीं होते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रही हूँ मैं, एक लाइन जो मैं बोल रही हूँ ना अपने मुँह से, वो एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सच बता रही हूँ। एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी ही करवा रही हूँ और एनसीईआरटी की एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए मेरी एक बात को अच्छे से सुन लो, ठीक है। वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सपेंड एज अ टेंडेंसी टू अटेन, ठीक है, ये तो वही बात हो गई, ठीक है, इसको छोड़ो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो चीज़ मैं बता दी, बॉन्डिंग करना बताती हूँ कैसे बनते हैं। इसमें ना बहुत लंबी लाइनें लिखी हैं कि ऐसे बॉन्डिंग करो वैसे, मैं एकदम सिंपलेस्ट वे में समझाती हूँ, इतना फालतू का ज्ञान मिलने की ज़रूरत है नहीं इसमें, ठीक है। अब बॉन्डिंग की बता दें, ठीक है, बॉन्डिंग पढ़ते हैं कैसे भैया बॉन्डिंग बनाते हैं। अब देखो बॉन्डिंग बनाने के लिए पहले तो कोवेलेंट बॉन्डिंग ही समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कोवेलेंट मतलब बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसके लिए बहुत याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्डिंग हाइड्रोजन के बिना एटॉमिक नंबर के बिना होगी नहीं, ठीक है। मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में 1, ठीक। तो आउटरमोस्ट शेल को कैसे डिनोट करते हैं वो देखो, ऐसे करके क्रॉस बना के, एक क्रॉस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं लिख देती हूँ क्रॉस मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है।
कुछ लोग डॉट से भी कर देते हैं, वो चीज़ आप 11th में पढ़ोगे कि डॉट से भी होता है ना। वैसे 10th की बात करें तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर डॉट से करते हैं हम, ये 11th की बातें हैं, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, मैं हाइड्रोजन का आपको कार्बन के साथ, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन तीनों के साथ बॉन्ड बना के दिखाती हूँ, फिर आपको अच्छे समझ आएगा कि होता क्या है भाई साहब। देखो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से कराऊंगी मैं तो क्या होगा, इसके पास एक, इसके पास एक, ये क्या बना लेगा, शेयर कर लेगा, ठीक है। क्या कर लेगा, शेयर। हाइड्रोजन होता है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है वो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे कोई आयंस वगैरह कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो, आयंस नहीं है, आयन का लेन देन नहीं हो रहा है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके पास एक था, इसके पास एक था, इसने कहा भैया आ जा, तू मेरा एक ले ले, मैं तेरा एक ले लूँगा, हम दोनों के कितने हो जाए, दो हो जाएंगे, हम लोग क्या हो, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन कर लेंगे, मतलब स्टेबल हो जाएंगे, ठीक। बेसिक चीज़। अब इसको लाइन को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। इस लाइन का मतलब है एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है, समझ गए। इसी लाइन से हम करते हैं, वैसे नॉर्मली हम एक एक्स और एक एक्स से करते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन का अब हम कराएंगे किससे, कार्बन से कराते हैं। चलो ध्यान से देखना क्या करूँगी। मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन के इसमें कितने होते हैं, एक, ठीक, आउटोमोशन में एक होता है। कार्बन का कितना होता है, 2,4, आउटोमोशन में कितने, 4। अब देखो ध्यान से देखो, एक, ठीक, 2, ठीक, 3, ठीक, 4, ओके, 1 2 3 4। अब क्या होगा, ये इसका एक शेयर कर लेगा, क्योंकि देखो हाइड्रोजन क्या ही चाहिए, हाइड्रोजन को तो यही चाहिए कि मुझे भाई एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो इसके कितने हो जाएंगे बताओ आप, 2 हो जाएंगे। ये भी स्टेबल, ये भी क्या करेगा, मेरे तो हैं ये, तो ये इसका एक ले लेगा, एक ले लेगा, कितने तो 5 हो जाएंगे, ठीक। तो ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे करके, ऐसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं इसको। हम आगे पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन, फेल्कीन, वो बस सब कुछ आगे की बातें, अभी बेसिक से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये एरो फेरो जो बना रही हूँ ये नहीं बनाना है, ऐसे करके बनाना है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस टाइप के बनाते हैं, ठीक है। देखो हाइड्रोजन का दिखाऊँ, हमने इसने पता क्या कर दिया, इसको बीच में कर दिया। हमने क्या करा था, देखो ऐसे करके करा था, ठीक है। इनको हमने जोड़ दिया, इसको ऐसे करके बीच में भी कर सकते, देखो दिखाऊँ, इसको इनको ऐसे करके, मतलब वही है, सेम टू सेम मतलब वही है, ठीक है। आप बीच में ले आओ, हॉरिजॉन्टली ले आओ, वर्टिकली ले आओ, कोई भी कर लो, ऐसी बात है। अब मैं कराऊंगी हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से, इससे ना आपको सब कुछ समझ आएगी एक्चुअली होता क्या है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, मतलब 2, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 तो आते ही आते हैं। अब 8 में से 2 को कितने बचे, 6। दूसरे शेल में कितने आ गए, 6। आउटोमोशन में कितने, 6 है, मतलब एक, मैंने एक इसको दे दिया, एक इसका ही पास, इसमें कितने ना 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके हो गया। अब ये क्या हुआ, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, इनका कैसे बनेगा, HO करके, इसके कितने इलेक्ट्रॉन बचे, ये करके इलेक्ट्रॉन बच गए इसके, ठीक। ऐसे करके क्या बन गया ये इनका, जिसने आपस में शेयरिंग कर ली, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसे बनता है, कितने होते हैं, 6। अभी आपको इतना इजी लगेगा ना, इतना इजी लगेगा, आप कहोगे यार ये तो कुछ भी नहीं है, मक्खन चीज़ है, आराम से करोगे। क्योंकि मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छे लगते हैं ऑर्गेनिक के, क्योंकि इनमें कुछ याद करने का नहीं होता, समझने का होता है हर एक चीज़। अगर ये आपको बेसिक से समझ आ गई ना चीज़, कि मैं आपको इसलिए बेसिक बता रही हूँ, क्योंकि अगर ये बेसिक ही नहीं आएगी ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत ही है ये बॉन्डिंग करना, अगर बॉन्ड बनाना ही नहीं आया ना तो फिर कुछ भी नहीं आ सकता, सच बता रही हूँ, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, ठीक। देखो ध्यान से देखो, 6 है, ये इसका ले लिया इसने एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या हो गया, शेयरिंग करी है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। सो बेसिकली इसने क्या किया, ये ले लिया, ठीक, कितने बचे, ठीक, ओके, ऐसे करके बनता है। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, आगे का बढ़ते हैं, ठीक है। एक नाइट्रोजन का भी दिखा देती हूँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो नाइट्रोजन का भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो शिट मैंने एक गलती कर दी,
ये मैंने गलत बनाया, सॉरी। हाय मैंने कितनी बड़ी गलती करती, मुझे लग ही रहा था मैं गलत कर रही हूँ। मैंने शायद इसमें भी गलती करी है। हाँ 1 सेकेंड, मैंने गलती करी है, सॉरी। नहीं रुको, 1 2 3 4 5 6, हाँ यार 6 7 हो गए यहाँ पे तो। 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैंने 7 बना दिया। क्या करा मैंने? 1 2 3 4 5 6, अगर ये ले लेगा तो 1 2 3 4। सॉरी ब्रो, मैंने सब खराब कर दिया, ये भी गलत है। तो ठीक है, मेरे से ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अकेला बॉन्ड बनाया, जबकि ऐसा बनता नहीं है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तभी मैं बोल रही थी कि क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन्स हो रहे, तभी मैं सोच रही थी। अब देखो पता क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अकेला बॉन्ड नहीं बनता, इसमें 2 हाइड्रोजन की नीड होती है। ठीक है, H2O होगा, ये क्या होगा, वाटर, अपना वाटर का फॉर्मूला है, ये देख लो आगे काम आएगा। H2O का होगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन ही क्या करती हैं, रिएक्ट करते हैं इससे। अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, एक टिप बताऊँ। ऑक्सीजन पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, मतलब वो स्टेबल हो गया, समझ जाओ ये। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो स्टेबल हो गया। इसमें कितने, ऑक्सीजन में होते कितने, 6 होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, 1 2 मेरे साथ करना। ठीक है, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप भी करो मेरे साथ, तभी आपको प्रैक्टिस होगी, वरना फिर आपको समझ अभी आएगा, फिर आप भूल जाओगे। ये चीज़ होती है, अभी मेरे सामने ही करो, मेरे साथ करो। ठीक है, हाइड्रोजन को पहले करते हैं। हाइड्रोजन का 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया अपना। ठीक है, हाइड्रोजन तो एक ही एक पे रहती है। अब देखो ये एक इसके साथ करेगा, एक इसके साथ करेगा, कितने बच्चे देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। एक इसके साथ करा, एक इसके साथ, देखो पता क्या होगा, ये इसका दो इलेक्ट्रॉन लेके इससे 2 होगा, भैया ये तो स्टेबल हो गई, खुश हो गई, मज़ा आ गया इसको। ये भी 2 लेके खुश हो गई, ये भी 2 हो गई। अब ये क्या करेगा, 2 2 3 4 5 6 7 8, भैया इसके भी 8 होगा, इसका भी मज़ा आ गया, कह रहा भैया मैं भी स्टेबल हो गया, ये भी 8 हो गया, स्टेबल हो गया। अब पता है कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इसको। 1 सेकेंड, हम यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, बट आई थिंक डबल बॉन्ड इज़ नॉट नीडेड। 1 सेकेंड, ये क्या हो गया, ये कौन सा बॉन्ड बना हमारा, कोवैलेंट बॉन्ड बना। ठीक है, ऐसे करके मैंने आपको क्या पता है, 4 अगर इसमें हो जाए, ये स्टेबल हो गया, मतलब 4 हो गया, स्टेबल हो गया, बात खत्म, खुश रहो, ज़िंदगी जियो, बस ये चीज़ होती है। अब ऑक्सीजन का बताती हूँ, मैंने जो गलती करी थी वो अब नहीं करेंगे गलती हम। क्या होता है इसमें, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बनाते हैं डबल बॉन्ड बनाते हैं। डबल बॉन्ड कैसे बनाते हैं, मैंने क्या बताया, जब ऑक्सीजन पे 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएं, मतलब वो स्टेबल हो गया है। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 2 6 होते ना, 3 4 5 6, ओके, 1 2 3 4 5 6। अब जो मैं ऊपर बनाई थी ना, देखो यहाँ पे एक ही हो रहा है। ठीक है, कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 बच रहे हैं, स्टेबल थोड़ी, 4 बजेंगे तो स्टेबल होगा ना। मैंने आपको पहले 4 बजेंगे तो स्टेबल होगा। अब देखो यहाँ मैं अगर डबल बॉन्ड बना रही हूँ, क्योंकि मैं 1 से करवा रही थी पहले, अब अगर मैं 2 से करवाऊँगी ना, तो देखो ये क्या होगा कि देखो 4 बच गए। अब देखो क्या होगा, ये इसकी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितने गिनो, इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेबल, ये इसकी ले लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों स्टेबल हो गए, भैया मज़ा आ गया दोनों को। ये अब देखो 20 का बॉन्ड कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, ये 2 लाइनें बना दो, मतलब ये जो क्रॉस होते हैं इनको जोड़ दिया करो। तो अगर ये जोड़ देंगे तो क्या हो गया, ऑक्सीजन बन गया। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन, आप सोच रहे हो कि ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इनको क्यों नहीं ज्वाइन करते, इनको क्यों नहीं करते, ये इसलिए नहीं करते क्योंकि ये होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात आएगी 11th में आपकी, इन्हें कहते हैं लोन पेयर, मतलब ये ना तो ये जुड़ पाए, ना तो ये बॉन्ड बना पाए, ना कुछ, ये ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं मज़े में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन में क्या होता है कि नाइट्रोजन में क्या होता है, इसमें हमने देखा 2 बॉन्ड, हमने 1 बॉन्ड का देखी, 2 बॉन्ड का देखते हैं, 3 बॉन्ड का देखते हैं। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, ऑटोमोशन में 7 होते हैं, इसका ऑटोमिक नंबर, मतलब 2 देखो 7 में से 2 घटाओगे कितने, 5 बचे, 5 होते हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 कितने हो गए बताओ, 5। जैसे आपको मैं अगर आपको नॉर्मली बताती हूँ 5, देखो अब पता क्या होगा, आप बोलोगे कि एक काम करते हैं, एक सेकेंड में कुछ गलती हो गई मेरी, 1 2 3 1 2 3 5 से बताया मैंने, 1 2 3 4 5,
हाँ, अब देखो, अगर ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, हमें तो 8 चाहिए ना, 8 तो हमें मिल ही नहीं रहे ना। इसमें भी अगर ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा एक, तो नहीं बन पाएगा। अब हम इसको पता है कैसे बनाते हैं, अब ध्यान से देखो। ये कहता है भैया मेरे तीनों इलेक्ट्रॉन तू ले ले, मुझे कोई दिक्कत ना है, तू मेरे तीनों इलेक्ट्रॉन ले आराम से। ये भी कहता है ठीक है, तो ले, मैं भी 3 की शेयरिंग करूँगा, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, 3 की शेयरिंग। अब देखो ध्यान से, सॉरी, हाँ, तो अब पता है क्या होता है, ये जो ये देखो 3 की शेयरिंग कर रहा है ना। अब देखो ये इसके क्या लेगा, सारे इलेक्ट्रॉन देखो, अब गिनो, 1 2 3 4 5, 1 2 5 5 हो गए, सॉरी 6 7 8 हो गए, 8 बन गई बॉन्डिंग। अब ये देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बस बन गया। अब देखो इन लाइनों को ज्वाइन कर दो, 1 2 3, इसे कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। देखो अब बता देती हूँ मैं ट्रिपल बॉन्ड, और ये आगे का हम टॉपिक है। जब सिंगल बॉन्ड हो जाता है ना, जिस भी कंपाउंड सिंगल, उसे कहते हैं एल्केन। इसका फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताऊँगी आगे जाके। इसे कहते हैं एल्कीन, ई लग जाता है, ई, ओके। इसे कहते हैं एल्काइन, वाई लग जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ओके। सो ये तो चीज़ थी बॉन्डिंग की, जो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दिया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मुश्किल तरीके से दिया जाता है। अब देखो इसमें बोला NH3 की बना के दिखाओ। चलो अब ये हमारा वो है, आप भी बनाओ मेरे साथ, मैं बनाती हूँ। NH3 को बनाते हैं, एक सेकेंड, हैंग क्यों मार रहे भाई। हाँ, पहले NH3 का बनाते हैं, फिर पढ़ेंगे आगे। NH3, 3 NH, मतलब देखो 3 हाइड्रोजन के, 3 है, 3, एक तो यहाँ हो गया, अब मैं एक ऊपर है, नीचे कहीं पर भी लगा था, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ध्यान से देखो, सुनो मेरी बात। हाइड्रोजन कितने बनाती है, पहले हाइड्रोजन के लिख दो। अब देखो अगर आपको ना इसका वो याद नहीं होगा एटॉमिक नंबर, तो आपको मालूम ही नहीं होगा कितने इलेक्ट्रॉन आटोमोस्ट शेल में आएंगे। अगर यही मालूम नहीं होगा तो भाई कोई भी कंपाउंड नहीं बन पाएगा। तो 30 तक मेरे हिसाब से आपको याद करने ही होंगे। अगर आप 30 तक याद नहीं करोगे ना तो कंपाउंड ही नहीं बन पाएंगे। कंपाउंड नहीं बन पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इस वजह से 30 तक तो याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब देखो, ठीक है, इतने हो गए। अब देखो हाइड्रोजन में आपको सिंपल चीज़ बता, नाइट्रोजन कितने 5 होते हैं। अगर ये अपने एक इसके साथ एक इसके साथ एक इसके साथ कितने बचे, 3 तो हो गए, 5 होते हैं, 2 बचे, 2 पे मैंने 2 पे स्टेबल हो जाते हैं। तो कितने, अगर अपने शेयर भी कर लेता है तो ये 2 पे स्टेबल हो गया। अब देखो हाइड्रोजन के मज़े आ गए, 2 मिल गए मेरे को, मज़ा आ गए, इसको भी मज़ा आ गए, 2 मिल गए, इसको भी मज़ा आ गए, 2 मिल गए। अब नाइट्रोजन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो इसके पास है ही, 5 तो थे ही, 6 नहीं, सॉरी एक सेकेंड, 1 5 6 7 8, सही तो है, 5 तो है ही, 6 7 8, मज़े आ गए। इसको 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के मिल गए, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। कितने हो गया इसका बॉन्ड देख लेते हैं हम, H, ये हो गया NH3 का बॉन्ड। अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात, सॉरी लाइन स्ट्रक्चर वगैरह कुछ पूछे तो ऐसे बना देना, ठीक है। अगर नॉर्मली इलेक्ट्रॉन का पूछे स्ट्रक्चर तो ऐसे बनता है, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली थी अपनी किसकी, बॉन्ड बनाने की। अभी कुछ और एग्जांपल मैं धीरे धीरे आगे के चैप्टर में कराती रहूँगी एग्जांपल्स, कि एग्जांपल से ही प्रैक्टिस होती है। अब हम बात करते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं, सिंगल डबल बॉन्ड का मैंने और ट्रिपल बॉन्ड का बताई दिया, एल्कीन और एल्काइन। हम फोर्थ पॉइंट इसके बाद करते हैं एल ड्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ये टॉपिक खत्म करके मैं बाकी का जो भी चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाऊँ। क्योंकि देखो ये चैप्टर ऐसा है ना, अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा, अगर ऐसे ऊपर से पढ़ लिया ना, घंटा समझ नहीं आएगा, समझ आ भी जाएगा ना तो 11th और 12th में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि इस चैप्टर का अगर डिटेल में नहीं पढ़ा, जो बच्चा नहीं पढ़ता ना, उसको 11th में दोबारा से ये सब चीज़ें पढ़नी होती है, ठीक है। तो वो बहुत प्रॉब्लम देती है, और 11th में तो टाइम मिलता नहीं है कि हम ये सब चीज़ दोबारा पढ़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें आती हैं 11th और 12th में, बहुत बेसिक चीज़ें, ठीक है। इसलिए मैं डिटेल में पढ़ाना चाहती हूँ, क्वेश्चंस भी ज़्यादा कराना चाहती हूँ। अगली वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगी, ठीक है, जिससे कि A to Z आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाए। और मैं आपको एक गारंटी देती हूँ कि अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है ना इस चैप्टर से रिलेटेड, मैं बता रही हूँ इस चैप्टर से, गारंटी कर लोगे, 100% गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। अब देखो एल ड्रॉप्स ऑफ कार्बन,